पर हमारा फोकस होता है, हमारा ध्यान होता है। जो बैक बेंचर होते हैं उन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो ऐसा नहीं होना, हर बच्चे को समान हो। बल्कि जो कमजोर बच्चे हैं, पीछे बैठने वाले बच्चे, उन पर तो विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इनके साथ तो आपको मेहनत कम करना है, लेकिन उनके साथ मेहनत ज्यादा लगेगी। लेकिन होता क्या, हमारा पूरा फोकस इन बच्चों पर हो जाता है और वो बच्चे रह जाते हैं और फिर सूझती खुरापात। आप देखना अक्सर शिकायतें जो आती है आधे के पार बेंचेस से आती है। मैडम हमको इसने ऐसा कर दिया, मैडम हमको इसने ऐसा कर दिया, होता है ना। तो अधिकतर ध्यान देना, आप आधे से पीछे जो बच्चे होते हैं ना, उसकी वजह क्या होती है कि मैडम का ध्यान पूरा वहां जा नहीं पाता है। तो सबसे पहली शर्त, पूरी क्लास पर ध्यान। हर बच्चे को यह लगना चाहिए कि मैडम मेरी तरफ देख रही है। करना क्या है, सर ने नजर तो डालना है आपको, तो बच्चों को लगा मैडम देख रही है। फिर आपकी वाणी में वो प्रभाव होना चाहिए। तो केवल डांट रही है, सजा दे रही है, मार रही है, उससे क्लास कंट्रोल नहीं होगी। आपकी आत्मीयता कितनी है बच्चे के प्रति। कई बार देखने में आता है कि कुछ साफ सुथरा बच्चे आ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, अच्छे घरों के बच्चे, उनके प्रति तो मैडम का आगाज स्नेह होता है। लेकिन जो बच्चे कहीं गंदे संदे आए हैं या नहीं पढ़ने वाले हैं, उनके प्रति एक उपेक्षा का भाव पैदा हो जाता है, वो व्यवहार में दिखता है। तो ये नहीं होना। एक शिक्षक को सभी बच्चों को समान रूप से ट्रीट करना चाहिए, तब जाकर के, क्योंकि जब तक आत्मीयता नहीं होगी, आप लोगों ने बच्चों को सुना सकते हो। एकलव्य का उदाहरण सबसे बढ़िया है इसके लिए। एकलव्य की श्रद्धा थी द्रोणाचार्य के प्रति, जबकि अर्जुन 24 घंटे द्रोणाचार्य जी के साथ रहते थे। द्रोणाचार्य जी की प्रतिज्ञा थी कि विश्व में अर्जुन के समान कोई भी धनुर्धर नहीं होगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। लेकिन हुआ क्या, एकलव्य ने जब गुरु बनाना चाहा, द्रोणाचार्य का नहीं, हम केवल राजकुमारों को शिक्षा देते हैं। द्रोणाचार्य ने और मजबूर कर लिया अपने आप को, नहीं, मेरे अगर गुरु होंगे तो द्रोणाचार्य जी आप ही होंगे, मैं किसी से भी धनुर्विद्या नहीं सीखूंगा। उसने क्या करा, जंगल में जाके मूर्ति बनाई, रोज उनसे अनुमति लेता, उनकी पूजा करता और धनुर्विद्या का अभ्यास करता। तो क्या था वो श्रद्धा, वो श्रद्धा थी गुरु के प्रति, जिसने एकलव्य को अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धारी बना दिया था। तो वो श्रद्धा यदि आप लोग पैदा नहीं कर पाए अपनी क्लास के बच्चों के, अपने स्कूल के बच्चों के मन में खुद के प्रति, तो आपका शिक्षण अधूरा है, आप एक पूर्ण शिक्षक नहीं कहलाएंगे। और ये दावा नहीं कर सकते कि मेरी क्लास नियंत्रित रहेगी। आपकी क्लास तब नियंत्रित रहेगी जब आप बच्चों के अंदर अपने प्रति श्रद्धा पैदा कर देंगे। मैंने कहा ना कि टाइम पास करने के लिए अगर कर रहे हैं तो भैया ये स्टेज आप लोगों के लिए नहीं है। लेकिन वास्तव में आप दिल से चाहते हैं कि भाई जितने समय भी रहूं, मेरा विकास, बच्चों का विकास ही मेरा परम ध्येय होगा, तो निश्चित रूप से ये जो समस्या आप बता रहे हैं, कक्षा नियंत्रित नहीं होना, ये हो जाएगी। और शिक्षण भी मेरे ख्याल से 99% लोग यहाँ वो हैं जिन्होंने डीएड बीएड कर रखा है। तो आप लोगों ने डीएड डीएलएड बीएड केवल इसलिए किया है कि हमको पात्रता मिल जाए शिक्षण की, क्योंकि एक सर्कुलर आया था कि भाई प्राइवेट स्कूलों को मान्यता उसी शर्त पर मिलेगी यदि वहां के शिक्षक शिक्षिकाएं डीएलएड होंगे। तो वो लोग पागल है क्या कि केवल सर्टिफिकेट के बल पर आप लोगों को पात्रता दे दी हो गया। भाई उन लोगों का यह मानना है कि डीएलएड बीएड डीएड जिन लोगों ने किया है उनको पता है, उन्होंने बाल मनोविज्ञान पढ़ा है, उन्होंने टीचिंग मेथड ठीक से पढ़ा है। लेकिन हम तो केवल पास हुए, डिग्री लिया है सर, ये कीजिए लगाया साथ में, अब एंटर लिया, लेकिन कुछ भी पता नहीं क्या था वहां। तो ऐसा है। तो आप लोगों ने डीएलएड बीएड किया है तो बताया कि बाल मनोविज्ञान कुछ, क्योंकि एक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना बेहद जरूरी है। बच्चों की मनोदशा यदि आप नहीं समझ पाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे आप उनको, कैसे नियंत्रित करेंगे आप उन लोगों को, कैसे विकसित करेंगे उनके दिमाग को। एनी प्रॉब्लम? हाँ, आप कसमसाइए मत, जाने का क्या पढ़ा रही है, बैठी है, कैसे कर लेते हैं आप लोग। या तो सर पेन से खट भी अगर हो गया ना तो डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? साइलेंट चाहिए, और वो तभी होगा। मैंने कहा एक तो श्रद्धा प्लस शिक्षण